हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट क्लास 9 जो आप लोग का 4 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों गणित के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है ना, विषय गणित। समय की बात करें दोस्तों तो आप लोग का 1 घंटा समय रहता है ना। पूर्णांक की बात करें तो 20 पूर्णांक का रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है जिसमें आप लोग का सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। रैखिक समीकरण x बराबर 2y को 2 चरों के मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, x बराबर 2y है। तो देखिए 2y को बराबर किधर ला दीजिए तो x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +0 कर देंगे, अब बराबर में 0, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है आप लोग का आ जाएगा 2 चरों के मानक रूप में, है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में है। तो बी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। रैखिक समीकरण 2x + 5y बराबर 20 का y अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है ना। y अक्ष का पूछ दिया, यानी कि x बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या लेना होगा, 0, है ना। तो देख लीजिए 2x, x के यहाँ पर जगह पर क्या होगा 0, प्लस में 5y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 गुने 0 की जगह तो 0 हो जाएगा, प्लस में 5y बराबर 20 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 जो है गुना में है तो बराबर उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी y बराबर जो है 20/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 5 एकम 5, फिर 5 चौका 20, तो y का मान जो निकल गया दोस्तों 4 निकल गया, ठीक है। और x का मान क्या लिए थे 0, तो यानी कि दोस्तों क्या होगा 0 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले x इसके बाद y होता है ना। तो प्रतिच्छेदी बिंदु बोला था तो 0 4 हो जाएगा, यही आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, यदि समीकरण x + y बराबर k का आलेख बिंदु 3 7 से होकर, है ना, जाता है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान पूछ दिया तो x और y का मान रख दीजिए। ये आप लोग का x का मान, ये y का मान हो गया। 3 + 7 हो जाएगा दोस्तों, बराबर में k हो जाएगा। 7 3 हो जाएगा 10, k का मान जो निकल गया दोस्तों आप लोग का 10 निकल गया। यही जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो बी जो है आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार 2 समकोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में है 90 डिग्री, बी में है 180 डिग्री, सी में है 270 डिग्री और डी में है 360 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार जो है 2 समकोणों का योग जो है ना 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग। यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक बिंदु की विमाओं की संख्या बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए में है दोस्तों 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, है ना, 0 जो है यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए क्या है आप लोग का। यदि 2 वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में भी बराबर होती है। यह यूक्लिड की क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में है एक परिभाषा, बी में है एक अवधारणा, सी में है एक अभिगृहित और डी में है एक उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, एक अभिगृहित, ठीक है ना। यही जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लेंगे एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल कर लेंगे, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, खंड ब जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है इससे बारी बारी से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। समीकरण 5x - 2y बराबर 10 के कोई 2 ऐसे हल ज्ञात कीजिए जहाँ एक बार x बराबर 0 हो और दूसरी बार y बराबर 0 हो, ठीक है।
चलिए इसका हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर देख लीजिए क्या है, यूक्लिड की 3 आधारभूत परिभाषाएं लिखिए। पहला बिंदु है, दूसरा रेखा है और तीसरा समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर 9वां नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। कम है दोस्तों, एक अकेले बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। खम है दोस्तों, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग आंसर देखने वाले हैं। 10वां नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, यूक्लिड का अभिगृहित 7 वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी हो परस्पर बराबर होती है ना। तो को एक सरल बीजीय उदाहरण से समझाइए। चलिए हम लोग 7 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन को देख लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से इसको आप लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कह रहा है, समीकरण 5x - 2y बराबर 10 के कोई 2 ऐसे हल ज्ञात कीजिए जहां एक बार x बराबर 0 हो और दूसरी बार y बराबर 0। ठीक है, तो देखिए दिया गया समीकरण क्या है, 5x - 2y बराबर 10। स्थिति 1, जब x बराबर 0 हो दोस्तों तो x का मान क्या धरेंगे, 0 धर देंगे। तो 5 × 0 हो जाएगा माइनस में 2y। तो देख लीजिए 5 गुने 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो -2y बराबर 10 यहाँ पर आप लोग का निकल जाएगा। फिर 2 × 10 दोस्तों, माइनस भी उधर चल जाएगा, यानी कि y का मान जो निकल जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं -5 आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो y का मान -5 और x का मान 0 लिए थे, तो पहले x इसके बाद y, तो 0, -5 जो है आपका पहला हल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्थिति देख लीजिए क्या है, जब y बराबर 0 हो तो y की जगह पर आपकी 0 रख देंगे। देख लीजिए 5x - 2 गुने 0 बराबर में 10, फिर 5x - 0 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दोस्तों यहाँ पर 5x बराबर 10 हो जाएगा, है ना। फिर 5 आप लोग गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 10/5 काटेंगे तो आप जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2। x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया, y का मान 0 था तो पहले x इसके बाद y। ठीक है, तो दूसरा हल जो आप लोग का यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात कर देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, 8वां नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड की 3 आधारभूत परिभाषाएं लिखिए। परिभाषाएं लिखना है। ठीक है, पहला बिंदु है, दूसरा रेखा और तीसरा समतल पृष्ठ। देखिए यूक्लिड के अनुसार परिभाषाएं निम्नलिखित है। बिंदु क्या है दोस्तों, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग या आकार नहीं होता है ना। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। दूसरा है दोस्तों रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है दोस्तों। तीसरा है समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ वह है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इस प्रकार से 8वां नंबर का उत्तर हो गया, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और असत्य है। एक अकेले बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गलत बात, यानी कि असत्य हो जाएगा। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, हाँ ये सत्य है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का पहला जो है असत्य है, क्योंकि एक अकेले बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, सत्य देख लीजिए है कैसे दोस्तों, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्य हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है, यूक्लिड का अभिगृहित 7 वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी हो परस्पर बराबर होती है को एक सरल बीजीय उदाहरण के से समझाइए। ठीक है, देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। माना हमारे पास कोई एक राशि या संख्या z है, यदि 2 अलग अलग राशियां x और y इस z की दुगनी है तो हमें इसे जो है इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं x बराबर 2z और y बराबर जो है 2z हो जाएगा। क्योंकि x और y दोनों एक ही वस्तु है ना के बराबर हैं, इसलिए वे आपस में ही बराबर होगी, तो x बराबर y हो जाएगा। फिर संख्यात्मक उदाहरण के साथ देखें तो यदि z बराबर 5 और x बराबर जो है 2 × 5 10 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर भी 2 × 5 10 हो जाएगा। यहाँ x और y दोनों का मान 10 है, यानी x और y जो है बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप लोग को ज्ञात कर देना है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसे भी आप लोग जो है बना लेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है, किसी देश में तापमान को फ़ारेनहाइट जो है ना, फ़ारेनहाइट में और भारत जैसे देशों में तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है। तो यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया गया है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलता है। ठीक है, तो देख लीजिए किस प्रकार से बदलना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का पहला और दूसरा सवाल दिया गया है। ठीक है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चलिए इसके हल देखते हैं किस प्रकार से करना है, इसी पर निकालना है दोस्तों, है ना। तो देखिए उत्तर किस प्रकार से होगा, 30 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो है सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम जो है क्या लगाएंगे दोस्तों, सी की जगह पर 30 लगा देंगे, 30 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा, है ना।
5 छक 30 कट जाएगा, 9 छक यहाँ गुना कर दिया प्लस में 32, 9 छक 54 होता है, 54 प्लस 32 और जोड़ देगा तो आ जाएगा दोस्तों 86 है ना। यानी यहाँ पर जो आप लोग का फॉरेन हेट में हो जाएगा 86 डिग्री फॉरेन हेट हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पहला का आप लोग का हल हो गया। अब दूसरा नंबर देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग क्या करना है, आपकी 9/5 और सेल्सियस में निकलना है आप लोगों को, तो सेल्सियस को सेल्सियस ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ की जगह पर 95 कर देंगे। देख लीजिए एफ की जगह पर 95 कर दिए हैं। फिर प्लस 32 था तो बराबर किधर ला दिए तो माइनस 32 हो जाएगा, घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, बराबर में 9/5। अब देखिए दोस्तों 9/5 को जो है बराबर को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर 9 से 63 और 7 बजे 35 डिग्री सेल्सियस जो है आप लोग का यहाँ पर मान हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला दूसरा का हल देख लिए। अब चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या है कि समीकरण x + 2y = 6 का एक आलेख खींचने के लिए 3 बिंदु ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि यह रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा। दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, तो x + 2y = 6 है, ठीक है। अब इस समीकरण को जो है x के पदों में जो है इस प्रकार लिखा जा सकता है, x = 6 - 2y, क्योंकि बराबर के इधर भेज दिए कोई, है, तो x का मान यहाँ पर निकल गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मान आगे चलकर बैठाना होगा इसी को। देखिए 3 बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहला बिंदु यदि हम y = 0 रखे तो x = 6 माइनस y की जगह पर 0 कर देंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग का 6 ही निकल जाएगा। तो x का मान जो है यहाँ पर 6 हो गया और 0 लिए थे y के मान, तो यहाँ पर पहला बिंदु निकल गया 6 0, ठीक है। अब दूसरा बिंदु निकालिए, अब फिर ले लेते हैं y = 1, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ से दूसरा बिंदु निकल गया 4 और 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए यदि हम y = 2 रखें तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपकी जो है y की जगह पर 2 रख देंगे, तो x बराबर जो है 6 - 2 और y की जगह पर 2 रख दिए तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 गया दोस्तों, यहाँ पर 2 जो है आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा बिंदु जो निकल गया आप लोग का 2 2 हो गया। आप यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, चाहे कोई भी रख सकते हैं दोस्तों, है ना, यानी कि जो है वही लिख सकते हैं। इस प्रकार आलेख खींचने के लिए जो है 3 बिंदु इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। अब y अक्ष को काटने वाला बिंदु कौन है, तो कोई भी रेखा y अक्ष को उस स्थान पर काटती है जहाँ x = 0 होता है। तो समीकरण x + 2y = 6 में x = 0 रख देंगे, ठीक है। x बराबर यहाँ पर 0 रख दिए दोस्तों, है ना, तो 2y = 6 हो जाएगा। और फिर 2 जो है गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना, y बराबर जो है 6/2 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग का y का मान जो निकल जाएगा 3 निकल जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यह रेखा जो है ना y अक्ष को बिंदु 0 3 पर काटती है, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्राफ जो खींचना है आप लोग खुद से खींच लेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन था, है ना, जो कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे दोस्तों, है ना। और हाँ दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।